नाम पे तो कहीं ना कहीं आप ऑडियंस से कनेक्ट रहती है जी थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। हाउ आर यू, क्या चल रहा है लाइफ में, जो आपके फैंस हैं क्या जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, थ्रू इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने फैन से और सबसे कनेक्टेड होते हो। सो समहाउ उनको पता है कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। सो यस, दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म एक्चुअली। और अभी फ़िलहाल तो प्रोजेक्ट वाइज दैट यू आर आस्किंग मी बातें चल रही है। बिकॉज अभी आप सब जानते हो क्वाइट अ फ्यू मर्जर्स वर हैपनिंग, अभी सब हो रहा था तो चीज़ें डिले हो गई है। बट येस, लॉट ऑफ टॉक्स, लॉट ऑफ मीटिंग्स आर ऑन एंड इंशाल्लाह जब कुछ होगा सो आपको पता चल जाएगा। अदर जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब टीवी से शुरुआत हुई है और बहन का रोल और बहुत सारे डिफरेंट रोल, वो सब एक्सपीरियंस करते हुए नागिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका लाइफ का ब्रेक थ्रू ऐसा मैं कह सकती हूँ। कैसा लगता है अभी शुरू से अब तक वो जर्नी, अगर आप दोबारा अगर अपने दिमाग में विजुअल्स करें तो? वेल, inshallah in April I'll be completing actually 15 years in the industry। और शुरुआत हुई थी कमर्शियल एड से, मॉडलिंग से एंड देन मुझे नहीं पता था दैट कि मैं एक्टिंग भी करूँगी, बिकॉज आई नेवर हैड एनी बैकग्राउंड ऑफ एक्टिंग या कुछ। इट्स जस्ट दैट आई वाज स्पॉटेड इन अ रेस्टोरेंट और मुझे अपना पहला एड प्रोजेक्ट मिला था और उसके बाद से काम मिलता गया। एंड बहनें इंस्टा प्लस मेरा पहला शो था एज ए लीड, देन अमृत मंथन, देन पिया बसंती रे एंड then Nagin and Sitara, and it was a beautiful journey. It is actually with Khatron Ke Khiladi also that I did. I mean, and of course Comedy Nights, Bachao, my most मेरा ऐसा शो जो मेरे दिल के बहुत करीब है। So I think हर शो अलग था, हर शो में मैंने एक अलग किरदार पोर्ट्रे किया, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉमेडी एंड तो ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, बट इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड के और इससे ज़्यादा अच्छे रोल्स मैं करूं और ऑडियंस को एंटरटेन करूं। एंड जिस तरह से वो मुझे हर किरदार के लिए प्यार दिए हैं, आई होप आगे जाके भी उतना ही प्यार करें। जी बिल्कुल, पॉजिटिव और नेगेटिव किरदार की आपने बात की है, तो पॉजिटिव किरदार तो निभाना काफ़ी इजी हो जाता है। नेगेटिव किरदार जो आपने निभाया है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ जो शुरुआत नागिन जो कलर्स का टॉप शो रहा है आपके और मोनी रॉय से हुई है, तो वो जर्नी आप बताइए, क्योंकि उसमें जो आपका किरदार है, आप मोनी रॉय का नाम आता है तो आपका नाम आता है, आपका नाम आता है तो उनका नाम आता है, तो कैसे वो चीज़ को आपने किया, क्योंकि नेगेटिव किरदार निभाना इतना स्ट्रॉन्ग और सेंसिटिव चीज़ है, उसमें क्या आपने एक्सपीरियंस किया? एक्चुअली नागिन सीजन 1 में ऐसे कुछ नहीं था कि मैं नेगेटिव टर्न होंगी। मेरा किरदार पॉजिटिव था नागिन 1 में, बट इट हैड दैट थिंग कि ये थोड़ी सी सनकी है। मैं अच्छा भी करती थी लेकिन मैं गलत तरीके से करती थी, लेकिन आई वाज अ क्रेजी पर्सन एंड वो किरदार लोगों को बहुत अच्छा लगा। बट देयर वाज दिस टाइम जब मैंने आई थिंक ऋतिक के आई थिंक खीर में या किसी में जहर मिलाया था एंड पीपल वेंट क्रेजी, द टीआरपी वाज रियली हाई ऑफ दैट एपिसोड एंड आई थिंक उसके बाद से दे डिसाइडेड कि इस ट्रैक से खेल सकते हैं। एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ सीजन 1 मेरा कैरेक्टर नेगेटिव दिखाया कि मैं हो जाऊंगी। एंड या आई थिंक नेगेटिव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप you want people to be scared of you, and also बहुत ज़रूरी होता है कि आप नेगेटिव कर रहे हो तब भी लोगों का प्यार आपको मिलना चाहिए, वरना you will just be hated। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं किरदार निभाऊं शेषा का, लेकिन ऑफ कोर्स पीपल ने उसकी जर्नी सीजन 1 में देखी है, सो कहीं ना कहीं दे नो कि वो जो कर रही है शी इज़ राइट ऑल्सो, एंड इवन मोनी इज़ राइट। सो touch wood, I'm really thankful to everyone that in spite of being negative, आज तक मुझे लोग प्यार कर रहे हैं उस रोल के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि गलत करने के बावजूद भी लोगों से प्यार मिलना, इट इज़
and I think I'm really happy and very very thankful. अदा, जब नागिन की कास्टिंग होती है, एकता मैम वो क्या ऐसी चीज़ें देखती है जब उनसे आपकी बातचीत हुई, या कुछ इस रोल के बारे में कभी कुछ डिस्कशन हुआ, या क्या ऐसी बातचीत होती है? क्योंकि वो कास्टिंग करती है, बहुत सोच समझ के करती है और एक झटके में करती है। जैसे मोनी के कास्टिंग हुई, वो भी अलग तरीके से आपकी जैसी हुई, उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? वेल, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बस एक झटके में करती है, तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। देयर वाज नो ऑडिशन, देयर वाज नो लुक टेस्ट, ऐसे कुछ नहीं था। आई वाज होम और मुझे कॉल आया दैट एकता मैम वांट्स मी टू प्ले दिस कैरेक्टर, एंड आई वाज लाइक ऑफ कोर्स ओके यस, यू नो, बहुत अच्छा लगा था वो कैरेक्टर। एंड डायरेक्टली इन बीकानेर शूट थी। लाइक फर्स्ट ऑफ कोर्स हमारा नरेशन हुआ है यहाँ पर, ब्यूटीफुल नरेशन बाय एकता मैम, एंड उसके बाद हम बीकानेर में थे और वहाँ जाके मेरा लुक टेस्ट हुआ। सो एकता मैम की खासियत यह है कि जो किरदार वो लिखती हैं, उनके दिमाग में होता है कि वो किसे लेना चाहती है, किसे कास्ट करना चाहती है, एंड शी नोज इट। और जैसे बात करें, बीच में लॉकडाउन भी आ गया, काफ़ी चीज़ें चेंज होगी, तो उस दौरान आपने क्या किया, किस तरीके से? ऑब्वियसली हार्ड फेस, लो फेस, मतलब अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें साथ में, कैसे वो सब दिन निकाले, क्या किया उस टाइम आपने? वेल, आई थिंक दुनिया ही, नोबडी हैज़, यू नो, अभी तक वो बाहर आए उस चीज़ से जो वो 2 साल हमारे कठिन तरह से गए हैं, यू नो, 2020 and 2021, people are still recovering, अभी तक they have still not recovered from that fact. तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि बस things are just going and things are just moving, और क्या हो रहा है, you know, that 2 years was very crucial for everyone, you know, और मेरे लिए तो खैर of course हमने बहुत कुछ सीखा उन 2 सालों में। As an individual, I have changed a lot. बहुत कुछ चीज़ें, you know, you just learn a lot, you evolve a lot, और friend circles कम होते जाते हैं and चीज़ें समझ में आने लगती हैं। So yes, मेरे लिए learning experience था। Then I was, you know, I had gone 1 month to Himachal, तो मैंने काफ़ी trekking की वहाँ पर, and it was again, as I said, an experience to remember, you know, काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने। That's it यार, I think that lockdown phase was sad also because I lost someone who was very very close to me, my family member, but बहुत कुछ सीखने मिला, as I said. काफ़ी चीज़ें इंडस्ट्री में भी चेंज हुई है, जैसे सोशल मीडिया की वजह से सब चीज़ डिजिटल हो गया है, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि बोलते टीवी एक्टर्स को OTT प्लेटफॉर्म्स में अप्रोच नहीं करते, उन्हें काफ़ी गैप मिल जाता है, फिर उन्हें कहते हैं कि आप ये रोल के लिए सूटेबल है, तो क्या आप कहना चाहेंगे उसमें? कहीं ना कहीं ये बात सही है, but yes, the thing is that yes, OTT. Did you try in OTT platforms? Well, I did for Hangama Play though, OTT, but otherwise, you know, ऐसे होता है, पर अभी काफ़ी सारे TV faces you can see they are doing OTT, and social media की तरफ से you know वजह से काफ़ी सारी चीज़ें भी चेंज हुई है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें भी चेंज हुई है, things are getting digital, lot of things actually, you know, the budgets have crashed and काफ़ी सारी चीज़ें अभी चेंज हो रही हैं, the industry is changing a lot, और I think हमें you know, we have to go with the flow, जो चल रहा है उस फेस के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना होगा। So yes, I am following the trend, seeing क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, and be it OTT, be it TV, I think all the industries have seen that massive change after lockdown. Okay, जब बात होती है अलग प्रोजेक्ट्स करने की, आपने इतने सारे डिफरेंट शेड्स टीवी में किए हैं, हर दिन सबके घर में गई है, नज़र आई है, तो भी अगर OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ या कोई मूवी की बात करूँ, तो आप किस तरीके का अपना कैरेक्टर अभी चाहती है कि इस जॉनर में मुझे करना है, या एक होता है सब एक्टर्स के अंदर कि इसमें ट्राई कर सकते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं? I have not done a periodic drama कभी,
और बहुत मन है मुझे पीरियोडिक ड्रामा करने का, लाइक यू नो हिस्टोरिकल शो, like the fights, the horse riding, and that the kind of outfits you wear. I really want to do something like that, like really powerful character. बात करूँ टीवी की वापस, क्योंकि रियलिटी शोज भी काफ़ी होते हैं और बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी तो आपने किया है, बिग बॉस का भी सोचा है करने के लिए? सबने मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने हमेशा यही कहा है कि बिग बॉस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. इट इज़ नॉट. आई डोंट थिंक आई कैन बी देयर एंड डू. अच्छा, व्हाट इज़ दैट वन थिंग कि आप उसे नहीं बर्दाश्त कर सकते या बिग बॉस में आप नहीं जा सकते, कि क्या ऐसी एक चीज़ है जो? आई थिंक इतनी जो यू नो देयर आर सो मेनी फाइट्स दैट हैपन, यू नो, तो आई डोंट थिंक आई कैन हैंडल दैट. ओके, तो यू आर मोर इनटू फिटनेस, कुछ फिटनेस टिप्स देना चाहेंगे अपने फैंस ऑडियंस को? वेल, ऑडियंस को मैं फिटनेस टिप तो यही कह सकती हूँ कि गाइज अपने लिए वक्त निकालो, चाहे वो हाफ एन आवर हो, 40 मिनट्स हो, 1 आवर हो, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. चाहे आप उस पर जिस तरह का भी एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, योगा करते हो, या एनीथिंग दैट यू थिंक इज़ योर वे ऑफ फिटनेस, मे बी वॉकिंग, जॉगिंग, बट आई थिंक वो बहुत बहुत क्रूशल होता है फॉर अ हेल्दी लाइफ. एंड ऑफ कोर्स व्हाट यू ईट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं ये मानती हूँ कि चाहे कितने भी बिजी रहो, लेकिन अपने लिए वक्त निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर फिटनेस. डेफिनेटली यस. अदा, जब आपसे बातचीत होती है, काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने देखी है, लव के बारे में आपकी जो थिंकिंग है काफ़ी थोड़ी अलग है, तो क्या कहना चाहेंगी लव की डेफिनेशन की, क्योंकि आप अनलकी रही है एक टाइम पे, अभी क्या है स्टेटस, क्या चल रहा है? वेल, फर्स्टली मेरे लिए यू नो लव इज़, मेरा पहला प्यार इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स माई फैमिली, बिकॉज जो फैमिली का प्यार होता है ना, दैट लव इज़ अनकंडीशनल. यू नो, वो कभी कुछ डिमांड नहीं करते, वो बस आपको प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी मॉम हो, आपके डैड हो, यू नो, सो दे लव यू अनकंडीशनली. आई थिंक वो एक प्योर फॉर्म ऑफ लव होता है. एंड अदरवाइज यू नो आई नेवर से नो फॉर एनीथिंग. जिंदगी है, कभी भी आपके साथ यू नो सरप्राइजेज आते हैं, यू नो, सो आई एम ओपन टू लव. एंड I think life is beautiful and it can get you any kind of beautiful surprise in your journey. So hopeful about it. ओके, वुमेंस डे अब आ रहा है, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू यू? वेल, मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि आप आपकी इंडिविजुअलिटी को समझो, आप क्या हो वो समझो, rather than just you know going out there and just wanting to be like someone else या किसी और को फॉलो करने की जगह सबसे पहले अपने आप को पहचानो. Who are you? That is very important. उसके बाद come out there and speak who you are, because जब आप खुद जानते हो, अपने आप को समझते हो, only then when you can do what you want to do. So आजकल I see, you know, in every field women are excelling and they are doing really well. And I'm really, really proud of every woman out there excelling in all the fields. But to all the youngsters, just social media mein, they feel that this is the reality. I would just like to tell them that don't believe everything you see on social media, all these young girls, and just be very content with yourself. When you see yourself in the mirror, be very content. Don't try to look like someone else. This is something that I really want to tell everyone. So, रमज़ान आ रहा है, कुछ प्लान्स है, क्या करने वाली है? जी हाँ, या आपके फैंस कुछ गुड न्यूज़ सुनेंगे? फेस्टिवल्स आते हैं तो ब्लेसिंग्स भी आती है, तो कुछ ऐसे गुड न्यूज़ उन्हें सुनने मिलेगा कि आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करने वाली हैं? जी, ज़रूरी नहीं है कि फेस्टिवल्स के साथ ब्लेसिंग्स आए. आई थिंक आई बिलीव एवरी डे यू नो देयर इज़ सम ब्लेसिंग कमिंग योर वे. तो आई थिंक जो फेस्टिवल्स होते हैं तो एक एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होती है. और रमज़ान है, विल बी फास्टिंग फॉर 30 days, और फिर ईद. सो एक अलग तरह का बॉन्डिंग होती है विद योर फैमिली. और बचपन से ये यू नो वी आर फॉलोइंग ए ट्रेडिशन एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, और लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज इफ्तार में क्या बना है, यू नो. सो इट्स ऑलवेज वेरी हैप्पी फीलिंग, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो. आई थिंक हर घर में एक
अलग माहौल होता है। शिवरात्रि भी आ रही है। यस, महाशिवरात्रि भी आ रही है, तो एक फेस्टिवल जब आता है, आई थिंक होली भी आ रही है, राइट? सो हर फेस्टिवल जब आते हैं, सो देयर इज ऑलवेज वन लाइक हैप्पीनेस, चाहे वो हमारा फेस्टिवल हो या हमारे नेबर का फेस्टिवल हो, यू नो, व्हेन देयर इज दिवाली और होली, सो यू नो दे सेंड मिठाई टू अस एंड you know, we send iftar to them, so it's always a very unity wali feeling, एक happiness, you know. So I really look forward to all festivals because it really makes me happy and it's always a reason to dress up also. Okay, last message to fans and audience, what you want to deliver? I think to all my fans, firstly तो मैं सबको बहुत बहुत thank you कहूँगी for always loving me and supporting me and believing in me. एंड थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हो मुझे, बहुत अच्छे एडिट्स भी बनाते हो, सो थैंक यू सो मच। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेल ईच वन ऑफ देम दैट यू नो, जो आप सब है, प्लीज़ लव योर सेल्फ फर्स्ट, कीप दैट योर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड योर फैमिली टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।